गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण नील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा टॉपिक है मिक्स्ड टेंसर। इन अपने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड को वेरिएंट टेंसर। आज का टॉपिक है मिक्स्ड टेंसर और व्हाट इज़ द रैंक ऑफ टेंसर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मिक्स्ड टेंसर का मतलब हो गया जिसमें कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड को वेरिएंट दोनों शामिल हों। कॉन्ट्रा वेरिएंट में हम क्या करते हैं, जो टेंसर क्वांटिटी होती है उसके सब सुपरस्क्रिप्ट लगा देते हैं, जैसे म्यू न्यू कुछ भी। ओके। और को वेरिएंट में क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, और जिस राशि में ये दोनों ही लगे हुए हों वो मिक्स्ड टेंसर कहलाती है। यानी कि किसी प्रदिश में कोई प्रदिश या टेंसर क्वांटिटी जिसके अंदर मूर्धांक एवं पादांक दोनों प्रकार के सूचकांकों का यूज़ किया गया हो, वो क्या कहलाएगी, मिक्स्ड टेंसर कहलाती है। और उनके लिए रूपांतरण समीकरण जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ए म्यू न्यू, जैसे ए आई जी। तो इसमें क्या है, आई तो सुपरस्क्रिप्ट है यानी कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर भी है, और जे यानी कि सबस्क्रिप्ट है यानी कि ये कोवेरिएंट टेंसर भी है। तो इसके लिए रूपांतरण लिखेंगे तो जैसे सब आप यूँ कर सकते हो, जैसे म्यू और इधर आई, तो आप सबसे पहले कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए लिख दीजिए, तो डेल एक्स म्यू ओवर डेल एक्स आई। फिर उसके बाद इधर है न्यू और इधर है जी। फिर आप कोवेरिएंट के लिए लिख दीजिए डेल एक्स न्यू और डेल एक्स आई। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ एक निर्देश तंत्र में किसी राशि की घटक ए आई जे राशि है हमारी, तो आई अगर मान लीजिए एन डायमेंशनल हम स्पेस लेते हैं, तो एक जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट ए आई लेते तो उसके ही एन कंपोनेंट होते, और जे भी है कोवेरिएंट उसके भी एन कंपोनेंट है, तो टोटल कितने कंपोनेंट होंगे, एन स्क्वायर। तो किसी निर्देश तंत्र में एन स्क्वायर घटक जो है वो निर्देशांकों एक्स म्यू जो कि 1 2 3 2 n है के फलन होंगे, तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी राशि की एन स्क्वायर घटक जो है वो ए बार म्यू, एक निर्देश तंत्र में तो ए म्यू ए आई जे और दूसरे में ए बार म्यू न्यू, उसके एन स्क्वायर घटक जो हैं वो निर्देशांक एक्स बार म्यू के फलन होते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो इक्वेशन है वो उच्चतर कोटि के प्रदेश में भी चलता है। जैसे कि यहाँ पर तो क्या है, म्यू और न्यू दो ही वेरिएबल है, आई और जे, तो ये तो एक द्वितीय कोटि का है। अब इसके बाद जैसे इधर देखिए आई जे के एल एम कोटि क्या है वो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये हायर ऑर्डर है, इसके अंदर भी हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये मिक्स्ड टेंसर है ए पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो जैसे आई जे के, तो पहले आई जे के, फिर इधर क्या है पी क्यू आर, तो कॉन्ट्रावेरिएंट का लिखा गया, फिर एल एम तो ये एल एम, फिर एस टी ऊपर एस टी, इस तरीके से आप अलग अलग लिख सकते हो। जैसे इसमें कहा कि ए पी क्यू आर एस टी में 5 सूचकांक है, तो यह 5 कोटि का प्रदेश है, और एन डायमेंशनल स्पेस में इसके कंपोनेंट कितने होंगे, एन टू दी पावर 5 कंपोनेंट होंगे। उसके बाद है क्रॉनिकर डेल्टा डेल आई जे जो है वो एक मिक्स्ड टेंसर है। डेल आई जे एक मिक्स्ड टेंसर किस तरीके से है देखिए, जैसे हमने डेल आई जे का रूपांतरण लिखा, तो पहले आई का लिखो, तो इधर डेल आई है, इधर बार म्यू है, तो डेल एक्स म्यू बटे डेल एक्स आई, इधर न्यू इधर जे, तो डेल एक्स न्यू और इधर जे। अब क्या होता है, व्हेन आई इज़ इक्वल टू जे, तो डेल आई जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे तो डेल आई जे 0 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू जे करने पर क्या होगा, आई इक्वल टू जे करने पर यहाँ आई हो जाएगा, ये आई से आई गया, ये डेल एक्स न्यू और डेल एक्स म्यू बार और डेल एक्स न्यू बार ये बन जाता है, जिसे हम डेल म्यू न्यू लिख सकते हैं। ओके, देखिए ये लिख सकते हैं डेल एक्स डेल, इसे हम लिख सकते हैं डेल म्यू न्यू। ओके, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आप जब इसको रखोगे डेल म्यू न्यू को यहाँ पर, तो डेल बार म्यू न्यू इज़ इक्वल टू डेल म्यू न्यू, यानी कि ये एक इनवेरिएंट
क्वांटिटी है या इन्वेरिएंट टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हमने एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में बदला तो इसका मान जो है वो परिवर्तित नहीं होता। तो ये एक इन्वेरिएंट राशि है जो क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी है तथा मिक्स्ड प्रदिश की भांति रूपांतरित होता है। यानी कि डेल बार म्यू जो है, डेल बार म्यू न्यू एक मिक्स्ड टेंसर भी है, इन्वेरिएंट भी है। ओके, उसके बाद है प्रदिश की कोटि, रैंक ऑफ टेंसर। तो प्रदिश की कोटि का तात्पर्य ये है कि अगर उसमें मूक सूचकांकों के अतिरिक्त सूचकांकों की संख्या, प्रदेश की कोटि का मतलब है मूक सूचकांकों के अतिरिक्त सूचकांकों की संख्या। तो मूक सूचकांक कौन से होते हैं? जो रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए AIJK और नीचे जो है वो लिखा है IM, है ना, तो रिपीट कौन सा हुआ? I। तो हमें क्या है, रिपीट जो हो रही है ना उनको छोड़ देना है और जो बाकी बच गए उनकी संख्या को काउंट कर लेना है। तो वो उस टेंसर की कोटि या प्रदेश की कोटि कहलाती है। जैसे सिंपली अगर ऐसा लिखा हुआ हो APQRST, तो ये क्या है? 3 2 5, 5 कोटि का मिक्स्ड टेंसर हो गया। अगर लिखा है ALM, तो ये 2 कोटि का कॉन्ट्रा वेरिएंट हो गया। अगर लिखा है AMN, तो ये भी 2 कोटि का कोवेरिएंट हो गया। और अगर इस तरीके से लिखा है ALPQ या LM, तो इसमें हमें जो समान है उनको हटाना होगा, बाकी बचे हुए को काउंट करना है। तो ये 3 कोटि का मिक्स्ड टेंसर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या है? सिमेट्रिक टेंसर का मतलब है कि अगर हम लोग इन्हीं 2 प्रतिचर सूचकांकों को आपस में बदल दें तो उनके घटक जो हैं, किन्हीं 2 प्रतिचर सूचकांकों को आपस में बदलने पर उनके जो घटक हैं वो समान रहें, तो प्रदिश जो है वो प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाता है। इस प्रकार यदि किसी 2 सहचर सूचकांकों को भी आपस में बदल दें तो प्रदिश के घटक समान रहें, तो प्रदिश जो है वो सहचर सूचकांकों के सापेक्ष क्या है? सममित कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है, ये वाला AIJK, तो इसमें हमने क्या किया? I और J का आपस में ऑर्डर बदल दिया, लेकिन क्या है, ऑर्डर बदलने पर भी ये एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो ये एक सिमेट्रिक टेंसर हो गया। इसी तरीके से ये A म्यू न्यू, ये एक कोवेरिएंट टेंसर है जिसमें हमने ऑर्डर बदला न्यू म्यू। तो इसमें भी क्या होता है? ऑर्डर बदलने से कोई साइन जो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए ये भी क्या है? एक सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। और जैसे मान लीजिए मिक्स्ड टेंसर दिया हुआ है, उसमें भी हमने ऑर्डर बदल दिया। जैसे IJ को IJK था जो उसको IKJ कर दिया, म्यू न्यू को जैसे इधर नीचे हमने न्यू म्यू कर दिया, तो उससे भी माइनस नहीं आता, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये ना सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। उसके बाद है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। आपको क्या करना है? जैसे 2 कॉन्ट्रा वेरिएंट जो इंडिसेस है या फिर जो 2 को वेरिएंट इंडिसेस है उनको आपस में बदलना है, और आपस में बदलने पर अगर माइनस का साइन अराइज होता है तो वो क्या कहलाएंगे? स्क्यू सिमेट्रिक या प्रतिसममित टेंसर कहलाएंगे। जैसे हमने IJK है, इधर क्या है? JI कर दिया तो माइनस का साइन आ गया। म्यू न्यू है तो न्यू म्यू कर देने से माइनस का साइन आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे? स्क्यू सिमेट्रिक या प्रतिसममित। ओके, उसके बाद है दूरी किया मैट्रिक टेंसर। तो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने क्या करना है? जैसे हमने सबसे पहले शुरुआत में चैप्टर जब शुरू किया था, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स का पहला चैप्टर जब कर रहे थे, तो उसमें हमने किया था लाइन एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ एलिमेंट DL निकाला था हमने। ओके, H जैसे H1 DU1 H2 DU2 इस तरीके से। ओके, और H1 के साथ E1 के डायरेक्शन भी थी, सॉरी। तो जैसे H1 E1 के इज इक्वल टू B1 वेक्टर, B1 इज़ बेस वेक्टर एंड H1 इज़ स्केल फैक्टर, इस तरीके से निकाला था। और उसका जब स्क्वायर किया था तो हमारे पास जैसे B1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर इस तरीके से आया था। तो इसमें जैसे स्क्वायर करके लिखते हैं
अगर मान लीजिए बी आई और बी जे लिखें, B1 स्क्वायर ना लिखें, समेशन ऑफ आई एंड जे इज इक्वल टू 1 to 3 बी आई बी जे डी यू आई डी यू जे, और ये तभी होगा जब आई और जे बराबर होंगे स्क्वायर। बी आई इज इक्वल टू क्या है, डेल आर बाई डेल यू आई। ठीक है, तो कार्तीय निर्देशांक तंत्र में हम क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू आई केप डी एक्स जे केप डी वाई एंड के डी जेड। और प्रदिश नोटेशन जब हम यूज़ करते हैं तो x को x1, y को x2 एंड z को x3। तो dr को क्या लिखेंगे, i केप dx1, j केप dx2 और k केप dx3। ठीक है, और कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखने पर u1 इज इक्वल टू x1 बार, u2 इज इक्वल टू x2 बार एंड u3 इज इक्वल टू x3 बार लिख सकते हैं। स्थिति सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू आई केप x1 जे केप x2 एंड के केप x3 हो गया। ये सब हम टेंसर नोटेशन में यूज़ कर रहे हैं। बेस वेक्टर बी आई इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल यू आई केप डेल x1 बाई डेल एक्स आई बार, x2 डेल एक्स आई बार, x3 डेल एक्स आई बार। जे के लिए वही x1 x2 x3 और उसका डेल एक्स बार जे के कॉरस्पॉन्डिंग उसका आंशिक अवकलन कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, हम मैट्रिक टेंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और मैट्रिक टेंसर क्या है, DL2 है ना, और सॉरी ये नहीं है, आगे बताएंगे हम क्या है। हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बी आई और वी जे आ गया, अब इसका गुणा कर देते हैं। तो अदिश गुणा में उन्हीं नियमों का पालन होता है, आई केप 1, जे केप 1 और के केप 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल x1 डेल एक्स आई बार डेल एक्स बार जे, इसी तरह से 2 का भी आई बार जे बार, 3 का भी आई बार जे बार, ये आ जाता है। बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to 3 डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार आई डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार जे आ जाता है। ठीक है, ये इसने इस तरीके से लिख दिया कि के तो है ना वो सिंपली 1 to 3 है, और नीचे बटे में क्या आना है, जैसे एक बार आई और एक बार जे, तो यही बन जाएगा अपना सिमिलर। ठीक है, अब आधार सदिशों के अदिश गुणनफल को जी बार आई जे से व्यक्त किया जाता है, जिसे हम मैट्रिक कॉफिशिएंट या मैट्रिक गुणांक कहते हैं। इसको हम जी बार आई जे से व्यक्त करेंगे, और जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कॉफिशिएंट या मैट्रिक्स गुणांक कहते हैं। तो B1 जैसे मैंने कहा था ना, B1 इज इक्वल टू H1 E1 केप, तो HI EI केप, और BJ HJ EJ केप, और EJ इज इक्वल टू 1, I और J जब बराबर होंगे, और I और EJ क्या होंगे, 0 होंगे जब I और J एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इसमें भी यही होगा, जब BI करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी इसकी EI और EI 1 होएगी, अदरवाइज 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में GI बार यानी कि I और J क्या लिए है, बराबर लिया है, उस कंडीशन में ये आ गया HI स्क्वायर, और जब बराबर नहीं लेंगे तो मान आ जाएगा 0। यदि निर्देश तंत्र लांबिक नहीं है तो त्रिविमीय आकाश में GI के 9 घटक प्राप्त होंगे। तो फिर I और J जो है वो एक मैट्रिक्स बना देते हैं, एक सारणिक बना देते हैं, उसके 9 कंपोनेंट हमें मिलेंगे, क्योंकि I के मान 1 2 3 और J के मान 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे GI BI डॉट BJ के का मान 1 2 3 और ये आ गया। इस बार समीकरण 3 को पुनः लिखने पर, 1 को पुनः लिखने पर, तो 1 में क्या था, BI BJ उसको लिख दिया GI बार, और फिर DXI बार DXJ आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और आइंस्टाइन के संकलन परिपाटी का यूज़ करने पर हम समेशन का साइन जो है वो हटा सकते हैं। और अगर मान लीजिए समीकरण जो 4 है उससे GI जो है वो एक नॉन सिंगुलर सारणिक होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय सारणिक होना चाहिए, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ IJ जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तथा सम्मित होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो लाइन एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता। और ये साथ में क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, IJ और JI का मान बराबर आना चाहिए। अब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
मैट्रिक टेंसर। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, जी बार आई जे डी एक्स आई बार डी एक्स जे को हम लिख सकते हैं जी म्यू न्यू डी एक्स न्यू। एक्स म्यू जो है वो एन कॉम्पोनेंट है, एन निर्देशांक है, और जैसे हम यहाँ पे डी एक्स म्यू है एक कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म है इसकी, तो इसको लिख दिया डेल एक्स म्यू ओवर डेल एक्स आई बार डी एक्स आई बार। ये भी कॉन्ट्रावेरिएंट है डेल एक्स न्यू डी एक्स बार जे डी एक्स जे। इन दोनों मानों को हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जी म्यू न्यू और डेल एक्स म्यू न्यू म्यू जो भी है ये डेल एक्स आई बार, और ये इधर डेल एक्स न्यू ओवर डेल एक्स बार जे और डी एक्स आई बार और डी एक्स जे। अब ये दोनों साइड में ही है ना, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम जो ये मैट्रिक कॉफिशिएंट है उसका रूपांतरण समीकरण जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो मैट्रिक जो कॉफिशिएंट हमें मिल रहा है वो भी क्या है, एक कोवेरिएंट सेकंड ऑर्डर टेंसर है यहाँ पे। ओके, जी आई जे का संयुग्मी या व्युत्क्रमण प्रदिश। तो जी आई जी का संयुग्मी या व्युत्क्रमण जैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का किस तरीके से निकालते हैं, संयुग्मी या कॉन्जुगेट, उसके सभी कंपोनेंट का कोफिशिएंट निकालते हैं और उसमें उसके डिटर्मिनेंट का भाग दे देते हैं। तो यहाँ भी यही करेंगे, जी आई जे जो हमारे पास है उसके सभी कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, सहगुणक या कोफिशिएंट निकालेंगे, उसमें डिटर्मिनेंट का भाग दे देंगे। ओके, तो जी आई जे यहाँ पे क्या है, एक द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश है तथा जी आई जे का संयुग्मी या व्युत्क्रम प्रदिश कहते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया सारणिक निकालना। सहगुणक या सारणिक जी में आई हुई पंक्ति, ये एक तरीका, ये जो हिंदी लिखी है ना वो एक तरीका बता रहा है कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था किसी मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और ये इसके कंपोनेंट हैं, तो अगर हमें एक इसकी मैट्रिक्स निकालनी है दूसरी जो इसकी व्युत्क्रमण मैट्रिक्स कहलाती है, वो निकालने के लिए फर्स्ट स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, उसके लिए इस कॉलम को छोड़िए, इस रो को छोड़िए, जो ये बच गए इनका डिटर्मिनेंट निकाल के वो मान यहाँ रख दो। इसी तरीके से सेकंड के अंदर सेकंड कंपोनेंट की जगह क्या रखा जाएगा, जैसे यहाँ, तो उसके लिए इसे छोड़ो और बाकी जैसे इसका इसके साथ इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ रख दो। थर्ड के लिए इसे छोड़कर इनका गुणा करके यहाँ रख दो। जो भी मान आए सबका रखते जाओ, फिर लास्ट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अल्टरनेट हमें गुणा करने हैं और उसमें डिटर्मिनेंट का भाग दे देना है। तो इसने यही बताया है। ओके, तो जी आई जे इज इक्वल टू जी जे आई, इसलिए जी आई जे एक सममित प्रदिश होता है। ठीक है, तो जी आई जे जब सममित प्रदिश होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी यहाँ पे इक्वल, जैसे हम लोग इसको बटे में ले जाएं, समेशन ऑफ जी आई जे एंड जी आई जे इज इक्वल टू जी बटे में ले जाएं, तो अगर ये सममित है तो ये 1 हो जाएगा। कब होएगा, जब आई और जे एक दूसरे के बराबर होंगे, और जब आई और जे एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0। जैसे ये के जे है ना, तो ये 0 हो जाता है। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर यहाँ पे जैसे के और जे है तो इसको हम डेल के आई और इसको लिख देंगे डेल के आई जी आई जे जी के जे डेल के आई। ओके, जैसे हम लोग करते हैं ना, उसमें जो समान वेरिएबल हैं उनको हटा दो, तो ये डेल के आई बन गया। ठीक है, बच्चों एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इस जी आई जे को आप इस तरीके से लिखिए, क्योंकि हमने तो इसका ही इसी से तो कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट निकाल के भाग देना है। तो हम यहाँ पे क्या है, जी आई जे ये लिख रखा है ना, जी आई जे का संयुग्मी या व्युत्क्रम प्रदिश, तो हमें कॉन्ट्रावेरिएंट लिखना है। तो आप यहाँ पे इसकी जगह लिखोगे जी आई जे। ओके, और साथ में ना यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे आप,
इक्वल का साइन लगाएंगे। तो इक्वल का साइन लगाएंगे इसका मतलब है कि व्हेन आई एंड जे इक्वल होएगा तो 1 और जब के जे होएगा तो 0। अब इसको दोनों को इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं ना, तो एक साथ लिखेंगे तो के जे बटे जी और डेल के आई मीन्स जब के आई के बराबर होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि आई जे होगा, यहाँ पे बराबर रखिएगा। और जब के आई के बराबर नहीं होगा यानी कि के जे होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोग ये इसका फॉर्म जो है वो निकाल करके रख सकते हैं कि जी आई जे जी के जे, तो जे से जे गया तो डेल के आई लिख सकते हैं। उसके बाद है एसोसिएटिव टेंसर। एसोसिएटिव टेंसर का मतलब है कि जब हम लोग कोई प्रतिचर प्रदिश ए म्यू का दूरिक प्रदिश जी म्यू के साथ आंतर गुणनफल करते हैं तो वो सह प्रदिश कहलाता है। जैसे हमें क्या करना है, जैसे ये एक कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये एक कोवेरिएंट है, तो म्यू से म्यू गया तो ए न्यू, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव टेंसर। मेट्रिक टेंसर से गुणा करके किसी टेंसर को जो हम प्राप्त करते हैं तो वो एसोसिएट टेंसर कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से स्टडी कर लेना, और ये जो मिस्टेक है यहाँ पे इसको सही कर लेना। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना और ऊपर जो जी आई जे है उसमें उसे इस तरीके से लिख लेना। बुक में भी इस गलती को किया गया है, तो इसे सही कर लेना और इसको अच्छे से स्टडी करना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो।